हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस। तो मैंने जेएसएससी सीजीएल खोरठा का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने गद्य भाग छैहर सारे एमसीक्यू करा चुकी हूँ, सारे चैप्टर्स के। और अब मैंने नाटक का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें एमसीक्यू के साथ साथ शॉर्ट समरी भी बताया गया है, ताकि आपका रिवीजन एकदम अच्छे से हो जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे नाटक के पात्र, उसके बाद देखेंगे शॉर्ट समरी, उसके बाद देखेंगे इससे रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नाटकेक पात्र, मतलब नाटक में कौन कौन से पात्र हैं। सॉरी। तो देखेंगे यहाँ पे पहले पात्र है हमारे कुंती, दूसरा पात्र द्रोण, तीसरा पात्र अर्जुन, चौथा कर्ण, एकलव्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, भीम, परशुराम, कृष्ण, विदुर, दो ठो बावन, बावन मतलब ब्राह्मण, जिसमें एक कौन है, इंद्र भगवान है जो ब्राह्मण के भेष में आए हैं, और एक है अपयश। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोनी और मीरा। ठीक है, आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने स्त्री पात्र हैं, मतलब महिला पात्र हैं। तो कितने हो गए, एक हो गए हमारी कुंती, दूसरा हो गया मीरा और तीसरी सोनी। तो टोटल 3 महिला पात्र हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सारांश, मतलब नाटक का सार देखेंगे हम लोग संक्षेप में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाटक की कथा वस्तु महाभारत के एक मुख्य पात्र कर्ण की कथा पर आधारित है। मतलब ये जो नाटक है वो महाभारत के एक मुख्य पात्र, हम लोग सब कुछ जानते हैं कर्ण के बारे में, उन्हीं की कथा पे आधारित है। नाटक की पूरी कथा वस्तु 11 दृश्यों में विभाजित है। यह इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो उद्वासल कर्ण नाटक है वो कितने दृश्यों में विभाजित है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कितने दृश्यों में, 11 दृश्यों में विभाजित है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब 11वां दृश्य को हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिसमें देखते हैं लिखा हुआ है, प्रथम दृश्य में कुंती एक नवजात शिशु को लेकर मंच पर आती है। यह नवजात शिशु कुंती को सूर्य से प्यार के प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। कुंती तो कुंवारी कन्या थी, अतः कलंक के भय से शिशु को नदी में बहा देती है। जो प्रथम दृश्य उसमें दिखाया जाता है कि कुंती माँ जो है एक नवजात शिशु को ली हुई है, और वो नवजात शिशु उनको कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सूर्य से प्यार के प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ है। लेकिन कुंती माँ भी क्या है, कुंवारी है, तो उनको कलंक का भय है, जिसके वजह से वो क्या करती है, बच्चे को नदी में बहा देती है। वो बच्चा कौन है, कर्ण। ठीक है, कर्ण की कहानी है ये। दूसरी तरफ एक निसंतान सारथी, सारथी बोलते हैं रथ हाँकने वाले को, दूसरी तरफ एक निसंतान सारथी के हाथ वह शिशु लगता है और वह उसका पालन पोषण करता है। ठीक है, एक तरफ कुंती माँ उसको नदी में बहा देती है और दूसरी तरफ एक सारथी को वो मिलते हैं जो उनका पालन पोषण करते हैं। ठीक है, पहला दृश्य में ये दिखाया गया। अब देखते हैं दूसरा दृश्य। दूसरे दृश्य में कर्ण द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए जाता है, किंतु द्रोणाचार्य उसे सूत पुत्र नीच कुलोत्पन्न कहकर धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर देते हैं। अब देखिए, पहले दृश्य में क्या, कुंती माँ आई और नदी में बहा दी। ठीक है, दूसरे दृश्य में क्या है कि कर्ण जो है वो द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, लेकिन जैसे वो किनके पुत्र अभी कहला रहे हैं, सारथी के। ठीक है, सूत पुत्र, तो इसलिए वो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि तुम नीचे कुल के हो, हम तुमको धनुर्विद्या नहीं सिखाएंगे। ठीक है, अगला दृश्य देखते हैं हम लोग। तीसरे दृश्य में द्रोणाचार्य और अर्जुन आदि की भेंट एकलव्य नामक एक भील युवक से होती है। द्रोणाचार्य के दल का एक कुत्ता जब एकलव्य को देखकर भूखने लगता है
तो एकलव्य इस युक्ति से बाण चलाकर उसके मुंह को बिना घायल किए भर देता है और उसका भूकना बंद कर देता है। द्रोणाचार्य जब कुत्ते को इस हालत में देखते हैं तो उन्हें चिंता होती है कि इस तरह से धनुर्धर के रहते अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बना पाना असंभव है। जब द्रोण एकलव्य से पूछता है कि तुमने किस गुरु से यह विद्या सीखी है, तो एकलव्य द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बताता है। तब द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा में उसके बहाने एकलव्य का अंगूठा ही मांग लेते हैं और छल से उसे विकलांग बना देते हैं। देखिए, ये कहानी तो हम लोग पहले भी सुने हैं कि एकलव्य जो है वो अपने गुरुजी को अंगूठा काट के दे देता है, लेकिन आज इसका एक अलग दृश्य हम लोग के सामने आया है कि द्रोणाचार्य कैसे छल करते हैं उस बच्चे के साथ, है ना। तीसरे दृश्य में क्या दिखा रहा है कि द्रोणाचार्य और अर्जुन की भेंट होती है एकलव्य से, जो कि जंगल में होता है। और द्रोणाचार्य के दल का कुत्ता जो है वो उसको देख के भूकने लगता है, तो वो ऐसा बाण चलाता है, सोचिए कि उसका मुंह घायल नहीं होता है, लेकिन उसका मुंह पूरा बाण से भर जाता है और उसका भूकना बंद हो जाता है। तो जब द्रोणाचार्य ऐसा देखते हैं कि ऐसा कौन सा धनुर्धर है जो बहुत ही गुणी है, और द्रोणाचार्य चाहते थे कि अर्जुन एकमात्र ऐसा ये वीर बने जो सबसे बड़ा धनुर्धर हो। तो वो सोचते हैं कि अर्जुन का तो इसके रहते धनुर्धर बन पाना मुश्किल है, तो वो छल करते हैं और गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांग लेते हैं, ठीक है, ताकि अर्जुन धनुर्धर बना रहे। ठीक है, अगला दृश्य देखते हैं। अगला दृश्य चौथा दृश्य। चौथे दृश्य में अर्जुन आदि धनुर्धरी के प्रदर्शन के लिए समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें कर्ण भी भाग लेना चाहता है, किंतु यहाँ भी उसकी जाति कुल गोत्र पूछकर नील कुलोत्पन्न बताकर समारोह में प्रदर्शन से मना कर दिया जाता है। उसे यह बताया जाता है कि यह समारोह सिर्फ राजपुत्रों के लिए है। ऐसे समय में दुर्योधन आगे आता है और कर्ण के सिर पर मुकुट रखकर अंग प्रदेश का राजा घोषित कर देता है। अब चौथा दृश्य दिखाता है जहाँ पे बहुत सारे धनुर्धरों का प्रदर्शन होना था, जिसमें कर्ण भी भाग लेना चाहता है, लेकिन वहाँ भी उसकी जाति गोत्र पूछ के उसको नीची जाति का बताया जाता है और बोला जाता है कि तुम इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते, ये सिर्फ किसका है, राजपुत्रों के लिए आयोजित किया गया है। तब वहाँ पे सामने आते दुर्योधन आगे आते हैं और कर्ण के सिर पर मुकुट रख देते हैं, मतलब उसको अंग प्रदेश का राजा बना देते हैं ताकि वो इस समारोह में भाग ले सके, उसको लोग नीच जाति का नहीं बोले, है ना। अगला दृश्य देखते हैं। अगला दृश्य है पांचवा एवं छठे दृश्य में कर्ण परशुराम के आश्रम में जाता है और अपने आप को ब्राह्मण युवक बताकर परशुराम से धनुर्विद्या सिखाने का आग्रह करता है। कर्ण अपने को ब्राह्मण इसलिए बताता है कि परशुराम क्षत्रिय को धनुर्विद्या नहीं सिखाता था। बाद में एक घटना के क्रम में कर्ण का भांडा फूट जाता है। परशुराम उसे ऐन वक्त पर सारी शिक्षा भूल जाने का श्राप दे देते हैं। अब देखिए, पांचवा और छठा दृश्य में क्या होता है कि कर्ण जो है वो परशुराम को झूठ बोलते हैं कि हम ब्राह्मण जाति के हैं और उनसे धनुर्विद्या सिखाने का आग्रह करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्ण अपने को ब्राह्मण इसलिए बताते हैं क्योंकि परशुराम जो है वो क्षत्रिय को धनुर्विद्या नहीं सिखाते थे। ठीक है, अब बोला गया कि बाद में घटना के क्रम में कर्ण का भांडा फूट जाता है। तो ये कौन सी घटना होती है? तो कर्ण के गोद में सर रख के परशुराम सो रहे होते हैं, ठीक है, और एक भौरा आकर और कर्ण को काट लेता है, पर कर्ण हिलते नहीं हैं। उसका पूरा रक्त बहते हुए परशुराम के पास जाता है और परशुराम कहते हैं कि ये कैसा रक्त। जब देखते हैं तब उनको कर्ण बताता है कि आप सो रहे थे, है ना, इसलिए हम नहीं भौरा को हटाएं। तब परशुराम जी बताते हैं कि ब्राह्मण के पास इतना जिगरा नहीं है कि वो इतना कष्ट सह सके और इतना धैर्य रख सके, मतलब तुम क्षत्रिय हो। तब वो जान जाते हैं कि वो ब्राह्मण नहीं है और उसको श्राप दे देते हैं कि ऐन वक्त पे तुम मेरी सिखाई हुई जितनी भी विद्या है वो भूल जाओगे। ठीक है, मतलब यही दिखाएगा कि कर्ण के साथ कितना गलत हुआ है।
अगला देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। 7वें दृश्य में पांडव 13 वर्षों का वनवास काटकर हस्तिनापुर लौट आते हैं। कृष्ण इस बात को चिंतित हैं कि पांडव जब शर्त के अनुसार दुर्योधन से आधा राज्य मांगेंगे तो झगड़ा होगा और कुरुवंश का नाश हो जाएगा। अब 7वें दृश्य में क्या है कि पांडव जो हैं वो 13 वर्ष का वनवास कर अपना वापस हस्तिनापुर लौट आते हैं। तो अब कृष्ण जी को पता है कि दुर्योधन तो राज्य देगा नहीं, तो झगड़ा होगा और कुरुवंश का नाश हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 8वें दृश्य में कृष्ण दुर्योधन को समझाने जाते हैं, किंतु दुर्योधन बिना युद्ध की एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं है। उल्टे वह कृष्ण को ही बंदी बनाने का प्रयास करता है। वही कृष्ण की भेंट कर्ण से होती है और उसे उसकी जन्म की कथा सुनाकर कर्ण को पांडवों के खेमे में जाने का आग्रह करते हैं, पर कर्ण इनकार कर देते हैं। ठीक है, अब 8वें दृश्य में क्या है? 8वें दृश्य में है कि कृष्ण जो हैं वो दुर्योधन को समझाने गए हैं कि तुम जमीन आधा दे दो, लड़ाई मत करो। पर दुर्योधन क्या करता है कि युद्ध के बिना वो सुई की नोक भर भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, और उल्टा वो क्या करता है, कृष्ण जी को ही बंदी बनाने की कोशिश करता है। वहीं पे कृष्ण जी की भेंट होती है कर्ण से, और कर्ण से वो उसके जन्म का सारी कथा बता देते हैं कि कुंती तुम्हारी माँ है, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब तुम्हारे भाई हैं, तो तुम किसके साइड से लड़ो? पांडवों के साइड से लड़ो। ठीक है, लेकिन कर्ण क्या करता है? इनकार कर देता है, क्योंकि दुर्योधन जब इनको अंग देश का राजा बनाया था तो उसी समय वो प्रण लिए थे कि हमेशा वो दुर्योधन के साथ खड़ा रहेंगे, है ना, तो वो इनकार कर देता है। अब देखते हैं हम लोग अगले दृश्य में। 9वां दृश्य क्या है? 9वें दृश्य में नदी किनारे जब कर्ण सूर्य को अर्घ्य दे रहा है, तब कुंती उसके पास आती है और उसे अपना पुत्र बताते हुए पांडवों के दल में शामिल होने का आग्रह करती है, पर वह नकार देता है। अब 9वें दृश्य में क्या है कि कुंती अपनी माँ से मिलते हैं कर्ण, और उनकी माँ क्यों आई हुई है? अपने स्वार्थ के लिए, कि मतलब उनके बेटों को मत मारना, अपने बेटों को नहीं मरने देना चाहती थी, तो वो बोलती हैं कर्ण को उनके तरफ से लड़ने के लिए, पांडवों की तरफ से, पर कर्ण मना कर देता है ना। अगला दृश्य है हमारा 10वां दृश्य। 10वें दृश्य में इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास आते हैं और कर्ण का दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर बताते हुए छल से उनके जन्मजात कवच कुंडल मांग लेते हैं और कर्ण को असुरक्षित कर देता है। इसके बदले इंद्र कर्ण को एक धनी नाम अस्त्र देते हैं। एक धनी ऐसा अस्त्र है जिसे एक ही बार चलाकर किसी को निश्चित रूप से मारा जा सकता है। अब देखिए कितना छल हुआ है कर्ण के साथ। 10वें दृश्य में क्या होता है, जो इंद्र हैं वो ब्राह्मण का भेष बनाकर आते हैं कर्ण के पास और कर्ण को दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर बताते हुए उसके जन्मजात कवच कुंडल ही मांग लेते हैं, जिससे जो उनको जन्मजात मिला था सूर्य भगवान से, और कर्ण को क्या कर देते हैं, असुरक्षित। ठीक है, और उसको एक अस्त्र देते हैं जिसका नाम है एक धनी, मतलब एक बार उसको चलाएगा तो जिसके लिए वो चलाएगा वो निश्चित ही मारा जाएगा, है ना। अब देखते हैं 11वां दृश्य। 11वें दृश्य में अर्जुन को युद्ध भूमि में मोह हो जाता है। तब कृष्ण उसे अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं और अर्जुन का मोह भंग कर युद्ध के लिए तैयार करते हैं। युद्ध भूमि में कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है, जिसे निकालने के क्रम में निहत्थे कर्ण पर कृष्ण के कहने पर अर्जुन बाण चलाकर मार देता है। कर्ण के मरने के समय अपेश ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेते हैं और कर्ण से स्वर्ण दान की याचना करते हैं। कर्ण अपने मंडित दांत को दान कर अपेश का मुंह बंद कर देते हैं। अब देखिए 11वें दृश्य में क्या होता है। हम लोग तो ये कथा सुने ही है कि कर्ण का रथ जो है वो कीचड़ में फंस जाता है ना, और उसी समय अर्जुन तीर चला देता है और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के समय
अपयस नाम के वो ब्राह्मण का रूप लेते हैं। वो आते हैं कर्ण की परीक्षा लेने की कितना दानवीर, और स्वर्ण की मतलब सोना मांगते हैं कि मुझे सोना चाहिए। तो कर्ण का एक दांत होता है सोने का, वो तोड़ के और अपयश को दे देता है और खुद को दानवीर साबित कर देता है। ठीक है, यही छोटी सी नाटक है उद्वासल कर्ण, और बहुत ही मार्मिक नाटक है कि कितना कर्ण के साथ गलत होता है। पहले उसकी माँ उसको नहीं अपनाती है, फिर कोई गुरु उसको नहीं सिखाता है, फिर लास्ट में उनके साथ छल होता है, निहत्थे रहते हैं और उन पे बाण चला दिया जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो सारांश इतना ही था। अब हम लोग चलते हैं MCQ की ओर। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। उद्वासल कर्ण कौन विद्या के रचना है? मतलब उद्वासल कर्ण कौन सी विद्या की रचना है? नाटक है, कविता है, कहानी है या उपन्यास है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्या है? नाटक है। उद्वासल कर्ण क्या है? एक खोटा नाटक है। ठीक है, उद्वासल माने होवे है। उद्वासल का मतलब क्या होता है? उपेक्षित, निरस्कृत या निगंछल। ठीक है, तो उद्वासल का मतलब होता है ये सब, मतलब उपेक्षित मतलब सब कोई हर जगह से उनको ये करता था ना, भगा देता था कि तुम नीची जाति के हो, तुम यहाँ नहीं शामिल हो सकते, तुमको विद्या नहीं देंगे, इस तरह से। तो इसका आंसर यहाँ पे होगा ई सब है, डी। उद्वासल कर्ण नाटक के लिखवैया के लागे। उद्वासल कर्ण नाटक के लिखवैया कौन है? किसने लिखा है? तो श्रीनिवास पानुरी जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उद्वासल कर्ण नाटक कौन बछर लिखल गेल है? मतलब कौन से साल में उद्वासल कर्ण नाटक लिखा गया था? 1958, 63, 67 या 65? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्वासल कर्ण 1963 में लिखा गया है। ठीक है, अब पूछ रहा है उद्वासल कर्ण नाटक के पहल संस्करण कौन बछर प्रकाशन भयल रहे? उद्वासल कर्ण नाटक का पहला संस्करण जो है वो कौन से साल में प्रकाशित हुआ था? तो उद्वासल कर्ण नाटक का पहला संस्करण 2012 ईस्वी में हुआ था प्रकाशित। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं छठा प्रश्न। उद्वासल कर्ण नाटक के दूसरका संस्करण कौन बछर प्रकाशन भयल रहत? अब पहला संस्करण कब हुआ? 2012। तो दूसरा संस्करण कब हुआ पूछ रहा है, तो दूसरा संस्करण हुआ 2019 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1963 में क्या हुआ था? उसकी रचना की गई थी। 2012 में पहला संस्करण और 2019 में दूसरा संस्करण। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उद्वासल कर्ण नाटक में भूमिका के लिख लेहत? उद्वासल कर्ण नाटक में जो भूमिका लिखी जाती है वो किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारायण महतो। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नारायण महतो के पेशा की रहे? मतलब नारायण महतो के पेशा क्या था, ऑक्यूपेशन क्या था? तो वो अधिवक्ता थे। ठीक है, भूमिका किन्होंने लिखा? नारायण महतो। नारायण महतो क्या थे? अधिवक्ता थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उद्वासल कर्ण में प्रस्तावना मतलब दो शब्द के लिख लेहत? उद्वासल कर्ण में जो प्रस्तावना है वो किन्होंने लिखा है? ठीक है, तो उद्वासल कर्ण में प्रस्तावना अर्जुन पानुरी जी ने लिखा है। ठीक है, ये सब तो फैक्ट्स हैं, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उद्वासल कर्ण नाटक के प्रकाशक लागे? उद्वासल कर्ण नाटक का प्रकाशक कौन है? तो उद्वासल कर्ण नाटक का प्रकाशन पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली है। ठीक है, इसको मैंने ट्रिक से याद करवाया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जाके आप इसका ट्रिक देख सकते हैं कि मैंने कैसे प्रकाशक और प्रकाशन वर्ष सब एक जगह पे, जितने भी नाटक हैं, जितने भी कहानियाँ हैं, जितने भी गीत हैं इसमें, JSSC CGL खोटा सिलेबस में, सबको मैंने ट्रिक से याद करवाया हुआ है। आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं और एकदम इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे। उद्वासल कर्ण नाटक एक मुख्य आधार लागे?
उद्वासल कर्ण नाटक का मुख्य आधार क्या है? ठीक है, पहला देखते हैं महाभारत के मुख्य पात्र कर्ण, रामायण के मुख्य पात्र राम या कृष्ण लीला के मुख्य पात्र कृष्ण। तो हम लोग जानते हैं कि महाभारत के मुख्य पात्र कर्ण की कहानी है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं कौन पात्र उद्वासल कर्ण नाटक में नए हैं? उद्वासल कर्ण नाटक में कौन सा पात्र नहीं है? कर्ण नहीं है, कृपाचार्य नहीं है, कुंती नहीं है या बलराम नहीं है? तो कर्ण तो हैं, कृपाचार्य भी हैं, अभी मैंने आपको ऊपर पात्र बताया है, कुंती जी भी हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बलराम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उद्वासल कर्ण नाटक के कुल कई गो दृश्य है? अभी मैंने ऊपर बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। उद्वासल कर्ण में कितने दृश्य हैं? तो 11 दृश्य हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी मैंने बताया ऊपर, उद्वासल कर्ण नाटक के कई गो जनी पात्र है? मैंने बताया था ना 3 जनी पात्र है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन? एक कुंती, एक मीरा और एक सोनी। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी एमसीक्यू करने में। अगला प्रश्न देखते हैं, उद्वासल कर्ण नाटक में कौन एगो जनी पात्र नाय है? देखिए अभी मैंने नाम बताया, कुंती, मीरा, सोनी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन नहीं ये पूछ रहा है, तो मालती नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां प्रश्न, कौन गलत है? इसमें से जो 4 दिए हुए हैं ऑप्शंस, उसमें कौन गलत है पूछ रहा है। उद्वासल कर्ण एकांकी नाटक है, सही है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नाटक कैसा है, तो एकांकी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, नाटक उद्वासल कर्ण में के रचवैया, यहाँ में नहीं होगा, उद्वासल कर्ण के रचवैया पानुरी जी है, सही है, श्रीनिवास पानुरी जी हैं इनके लेखक। नाटक उद्वासल कर्ण 11 दृश्य है, बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, लक्ष्मण नाटक में एगो पात्र है। तो लक्ष्मण इसमें नाटक में पात्र है? नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्ण के माई के नाम की हके? कर्ण की जो माँ है उनका नाम क्या है? तो हम लोग जानते हैं कुंती। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब पूछ रहे कर्ण के बाप का नाम क्या है, मतलब पिता का नाम क्या है? तो वो किनके बच्चे थे? तो सूर्य भगवान के थे। तो उनका आंसर इसका आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 19वां प्रश्न, ओह ई बालक के कहाँ राखी, ई पाप के कहाँ नुकवी? यहाँ पाप केकरा कहल गेल है? अब जैसे बोला जा रहा है, ओह ई लड़का को कहाँ रखें, ई पाप को हम कहाँ छुपाएं? तो यहाँ पाप किसको कहा जा रहा है ना। तो इसमें कौन बोल रही हैं? कुंती बोल रही हैं, क्योंकि वो कुंवारी थी तो उनको लग रहा है कि मेरे साथ पाप हो गया। तो पाप यहाँ किसको कहा गया है? कर्ण को। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन देवता कुंती के कुंवार में पूत दिल हलथिन? पूछा जा रहा है कि कौन से देवता जो हैं वो कुंती को कुंवारे में ही बेटा दे दिए। तो सूरज देव दिए, इंद्र देव दिए, ब्रह्म देव दिए या विष्णु देव दिए? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरज देव द्वारा दिया गया था कुंती को पुत्र कर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कुंती व्याकुल की लेल हो रहल हली? कुंती जो है वो व्याकुल मतलब परेशान क्यों हो रही थी? तो पहला है क्योंकि कुंवारे में माँ बन गई थी, दूसरा शादी करना चाहती थी, तीसरा घर से भाग गई थी, नहीं तो उनका क्या हो गया? तो कुंवारे में माँ बन गई थी इसलिए वो परेशान थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, सोनाक पेटी एकरा भैर के निश्चित मने गंगे बहाय दे। यहाँ केकरा बहावे की बात कर गेल है। अब इसमें बोला जा रहा है कि सोना के पेटी में इसको भर के और गंगा में बहा दो। तो बोला जा रहा है कि यहाँ किसको बहाने का बात हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण को बहाया गया था नदी में, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कातर नाय हो कुंती, कातर नाय हो कुंती तोहर पूत दुनियाक श्रेष्ठ वीर दानी यशस्वी है, केकर कहल लागे? मतलब ये किसको मतलब ये कौन कहा कि कुंती तुम्हारा जो पुत्र है
वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ, वीर, दानी और यशस्वी है, ये कौन कहा? तो जब कुंती माँ जो है ना वो कर्ण को ऐसे बहा रही थी, है ना, नदी में, तो आकाशवाणी होता है कि ये मत करो कुंती, तुम्हारा बेटा जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, वीर है, दानी है, यशस्वी है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। नाटकीय पहल दृश्य के आवहत। नाटक में जो पहला दृश्य होता है उसमें कौन कौन आता है? तो नाटक का जो पहला दृश्य है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कुंती माँ है बस वहाँ पे और कर्ण को बहा रही हैं, है ना। लेकिन मेनली यहाँ कुंती का ही वर्णन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले दृश्य में कुंती। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कुंती केकर डर से कर्ण के गंगा में बहाई दे लेली। किसके डर से कुंती जो है वो गंगा में बहा देती है कर्ण को? अपन बाप के डर से, अपने पिता के डर से, कि माँ के डर से, लाज और समाज के डर से, या कर्ण के पाले के डर से? तो वो कुंवारी थी, तो वो लाज और समाज के डर से कर्ण को गंगा में बहा देती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कुंती कर्ण के कौन पेटी में रख के गंगा में बहा देली? कुंती जो है कर्ण को कौन सी पेटी में रख के और गंगा में बहाती है? तो अभी मैंने बताया सोना के, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब पूछ रहा कि अर्जुन के गुरु का क्या नाम था? तो अर्जुन के गुरु का क्या नाम था? कृपाचार्य था, कृष्ण था, कर्ण था या द्रोणाचार्य था? तो अर्जुन के गुरु का नाम द्रोणाचार्य था। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द्रोणाचार्य के ठिन कर्ण अपन बाप के की नाम बतवे है। द्रोणाचार्य जब जाता है उनके पास कि मुझे भी आपसे सीखना है, तो अपने पिताजी का नाम क्या बताता है, ये पूछ रहा है। अधिरथ, सूर्य, इंद्र या पांडव? तो वो अपने पिता का नाम अधिरथ बताता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तोय हमर गुमान, तोय हमर आशा, तोय हमर भरोसा। यहाँ के कहवैयाक आशा भरोसा लागे। जैसे इसमें बोला गया है कि तुम ही हमारे गुमान हो, मतलब गर्व हो, तुम हमारे आशा हो और तुम ही हमारे भरोसा हो। यहाँ जो कह रहे हैं वो कौन कह रहे हैं पता है आपको? द्रोणाचार्य जी कह रहे हैं। और इसमें पूछा जा रहा है कि किस पे उनको भरोसा है, किन पे उसको आशा है? तो उनको अर्जुन पे आशा है। वो क्या चाहते हैं कि सिर्फ अर्जुन ही सबसे बड़ा वीर बने, है ना, धनुर्धर बने। अगला प्रश्न देखते हैं। उद्वासल कर्ण केकर निर्देशन पहिल मंच भेल हलै। उद्वासल कर्ण केकर निर्देशन? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किनके निर्देशन में पहला मंचन हुआ था उद्वासल कर्ण का? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है नारायण महतो जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उद्वासल कर्ण नाटक के पहली बार मंचन कहाँ हुआ? मतलब उद्वासल कर्ण का जैसे मंचन हुआ किसके निर्देशन में? नारायण महतो का। अब पूछ रहा है कि कहाँ हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा बरवड्डा धनबाद में। इसका पहला मंचन कहाँ हुआ? बरवड्डा धनबाद में। ये सब फैक्ट्स हैं, 2-3 बार देखने से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ओह ई दुनिया कते छल कपट कते डाह, एको लोग शुद्ध नाय सभेक मने भैर 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 पाप है। ये बात के और केकरा कहले? तो इसका हिंदी क्या हुआ कि ये दुनिया में कितना छल कपट है, कितना मतलब घमंड है, मतलब एक भी आदमी ठीक नहीं है, सबके मन में पाप भरा हुआ है। तो बोला जा रहा है ये कौन कहा और किससे कहा? तो ये कहा है कर्ण ने, क्योंकि उसके साथ ही गलत हो रहा था। और किससे कहा? द्रोण से, गुरु द्रोण से, क्योंकि वो उसको सिखाने के लिए राजी नहीं हो रहे थे, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। ई पाप के कहाँ नुकाई की कहता लोग, हमरा दुनिया एते बड़ मकीन, हमर लुकाई लेल जगह नाय के कहो है। अभी कहानी देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये पाप को कहाँ छुपाएं, लोग हमसे क्या बोलेंगे, दुनिया में इतना जगह है लेकिन मुझे छुपने का जगह नहीं मिल रहा है, कौन कहेंगे? तो अब तक के सारांश आपको पता चल ही गया होगा कि ये आंसर होगा यहाँ पे कुंती। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कुंती माय रूप के की कहली? कुंती जो है वो माँ के रूप को
क्या कही, है ना, जगत जननी, आदि शक्ति दुर्गा, स्नेह डुबल प्यारे भरल, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माँ ये सब होती है, जगत जननी होती है, दुर्गा माँ होती है, स्नेह में डूबी हुई होती है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु द्रोण के मते समाजे प्रतिष्ठा सम्मान और वीर गुणवान धनवान होए खातिर की चाहिए। गुरु द्रोण के अनुसार प्रतिष्ठा सम्मान और वीर गुणवान होने के लिए क्या चाहिए? चेष्टा प्रयास, जिद, कठिन परिश्रम, लगन और त्याग, या इस सब। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये सब। कठिन परिश्रम भी चाहिए, जिद भी चाहिए, चेष्टा मतलब होता है कि काम करने की चेष्टा मतलब इच्छा, प्यास, लगन, त्याग, है ना, ये सब होना चाहिए गुरु द्रोण के अनुसार समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। तोरा हमर साध पूरा करे हो तो, यहाँ गुरु द्रोण कौन साध के बात कर ले हत? अब ये जो लाइन बोला गया है ना कि तुमको मेरी मतलब इच्छा पूरी करनी होगी, तो यहाँ गुरु द्रोण की क्या इच्छा होती है? मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि अर्जुन के सबसे बड़ वीर बनवे। वो क्या चाहते थे? अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर बने, सबसे बड़ा वीर बने, है ना। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, राजवंशिक गुरु द्रोणाचार्य के हमर प्रणाम के कहले। राजवंश के गुरु द्रोण को हमारा प्रणाम, ये किसने कहा? ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो कौन कहेगा? कर्ण जब गए होंगे उनसे बात करने, तो वो बोल रहे होंगे कि राजवंश के गुरु द्रोणाचार्य को मेरा प्रणाम। कर्ण गुरु द्रोण के अपन पहचान केकर सूत हेवेक दिले हत। मतलब गुरु द्रोण को कर्ण जो है अपनी पहचान में क्या बताते हैं, किनके पुत्र हैं वो, है ना। तो वो अधिरथ बताते हैं, अपने पिता का नाम क्या बताते हैं? अधिरथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कर्ण कौन साध लेके गुरु द्रोण ठीन गेल हले? कर्ण जो है वो गुरु द्रोण के पास किस ले गया था? पहला राजा बने, दूसरा द्रोण से मिले, तीसरा दुनिया एगो श्रेष्ठ वीर बने। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वो दुनिया का एगो श्रेष्ठ वीर बनने गया था। लेकिन गुरु द्रोण किसको श्रेष्ठ वीर बनाना चाहते थे? तो अर्जुन को। तो वो क्यों सिखाएंगे कर्ण को, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु द्रोण अर्जुनेक कांटा ककरा माने हला। अब देखिए, गुरु द्रोण जो है वो अर्जुन का कांटा किसको मानते थे? कर्ण को, एकलव्य को, दुर्योधन को, या भीम को? तो गुरु द्रोण अर्जुन के रास्ते का कांटा किसको मानते थे? कर्ण को मानते थे। ठीक है, क्योंकि उनको भी पता था कि उससे बड़ा धनुर्धर कर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। केकर देही से तेज फूट बहरा हेल। मतलब किसकी शरीर से, देही मतलब शरीर, किसकी शरीर से तेज फूटता था, मतलब देख के आदमी आश्चर्यचकित हो जाता था, है ना। तो वो कौन थे? वो कर्ण थे। कर्ण के देह से तेज फूटता था। ठीक है, द्रोणाचार्य के शत्रु के रहे। द्रोणाचार्य का शत्रु कौन था? तो परशुराम था, कृपाचार्य था, कृष्ण थे, या कर्ण थे? तो द्रोणाचार्य के शत्रु थे परशुराम, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। द्रोणाचार्य कौन वंश के राजगुरु हैं? द्रोणाचार्य जो है वो कौन से वंश के राजगुरु थे? कुरुवंश, यादव वंश, रघुवंश, या ये सब? तो द्रोणाचार्य जो थे ना वो कुरुवंश के राजगुरु थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द्रोणाचार्य कौन वजह से कर्ण के बाण चलवे विद्या नहीं सिखवलत? द्रोणाचार्य जो है किस वजह से कर्ण को बाण चलाने की विद्या नहीं सिखाते हैं? पहला ऑप्शन है किले की उ राजा के बेटा नहीं हिले। किले की मतलब होता है क्योंकि, तो बोल रहा है कि क्योंकि वो राजा के बेटा नहीं थे, क्योंकि वो अर्जुन के कांटा बन जाते, या क्योंकि वे सूत के पुत्र थे, है ना। तो ये सब इसका आंसर है। ठीक है, वो राजा का बेटा नहीं था, सूत पुत्र था, इसलिए भी नहीं सिखाएं, और उनको कहीं न कहीं पता था कि अर्जुन के रास्ता का कांटा बनेगा, इसलिए वो नहीं सिखाएं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमनी की धरती ना
हमनी के ई माटी नए, चांद सूरज छिन तो ई भेदभाव ने, ई केकर कहल लागे। अब जब कर्ण को कोई मतलब इधर द्रोणाचार्य नहीं सिखा रहे हैं, तब वो कहते हैं कि हम लोग की धरती नहीं है, हम लोग का ये माटी नहीं है, चांद सूरज के पास तो ये भेदभाव नहीं होता है। तो ये कौन कहा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कर्ण। ठीक है। जो बदमाश जल्दी निकल जो यहाँ से, के केकरा कहले, मतलब ये जो कथन है कि जाओ बदमाश यहाँ से निकल जाओ, ये कौन कहा है? ठीक है। तो जब ये बात विवाद कर रहे हैं ना, वाद विवाद जैसे विवाद किए ना कि हम लोग की धरती नहीं है, हम लोग के साथ भेदभाव आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, तब वो बोलते हैं जो बदमाश जो यहाँ से निकल। ठीक है। तो यहाँ द्रोण बोलते हैं कर्ण से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एकलव्य के बाप के नाम, एकलव्य के बाप के की नाम लागे। एकलव्य, अब आ गया देखिए एकलव्य के बारे में। एकलव्य के पिता का नाम पूछ रहा है, तो एकलव्य के पिता का नाम था विधान। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना। एक बार और देखिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। के कुकुर के मुंह बांध से बंद कर दिल हलई। आपको अभी मैंने सारांश में बताया है कि किसने कुत्ते के मुंह को बांध से बंद कर दिया था, तो एकलव्य ने। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। एकलव्य केकरा अपन गुरु मानले रहा। एकलव्य जो है अपना गुरु किसको मानते था? कृपाचार्य की मूर्ति को, द्रोणाचार्य की मूर्ति को, वाल्मीकि की मूर्ति को, या भगवान कृष्ण की मूर्ति को? तो एकलव्य जो है ना वो द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु मानता था, पर वो तो सिखाएंगे नहीं क्योंकि वो छोटी जाति को सिखाते नहीं हैं, तो वो द्रोणाचार्य की मूर्ति को ही वहाँ लगा दिया था और सीखता था। ठीक है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, एकलव्य से गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोण की मांग लेत। एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांगते हैं गुरु द्रोण? तो देखिए, एक तो वो सिखाए नहीं, ये मूर्ति में सीखा, उस पर भी वो गुरु दक्षिणा मांग लिए, और क्या मांगे? दहिना अंगूठा ही मांग लिए, ताकि वो कभी अब बाण नहीं चला पाए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। बोर सब की ऐसने निठुर निर्मम, आप स्वार्थेक आगू नीति ज्ञान शास्त्र पुराण सब भूल गए, के कहले, है ना। अब एकलव्य को तो पता था कि वो क्यों मांग रहे हैं हाथ, तो वही बोलता है ये कि बड़ सब की ऐसने निष्ठुर निर्मम, सब बड़े लोग जो हैं ऐसे ही निष्ठुर और निर्मम होते हैं, अपने स्वार्थ के आगे नीति शास्त्र ज्ञान पुराण सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये कथन है हमारे एकलव्य का। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि अपन स्वार्थ आगू नीति शास्त्र ज्ञान पुराण सब भूल गए। अब पूछा जा रहा है कि कौन है जो स्वार्थ के आगे नीति ज्ञान पुराण सब भूल गया? तो द्रोणाचार्य, क्योंकि वो अंगूठा मांग लिए उससे ताकि वो कभी बाण नहीं चला पाए, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पुरुष के ताकते संग आर की चाहिए। पुरुष जो होते हैं उनको ताकत के साथ और क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए, युक्ति चाहिए, आगू पीछू ज्ञान चाहिए, या ये सब चाहिए? तो ये सब कुछ चाहिए, है ना। बुद्धि भी चाहिए होता है इंसान को, युक्ति भी चाहिए होता है, आगे पीछे का ज्ञान भी जानना जरूरी है। ठीक है, कि ये काम हम करेंगे तो आगे मेरे साथ क्या होगा, या हमको अपने पास्ट से क्या ज्ञान लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। राज मैदाने केकर मध्य खे रहे। ठीक है ना, तो राज मैदान में किसके किसके मध्य में लड़ाई हो रहा था? तो पांडव और कौरव का, राजा और प्रजा का, या गुरु के मध्य? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पांडव और कौरव के मध्य। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजसभा में के रहत। राजसभा में कौन कौन था? कृपाचार्य भीष्म, धृतराष्ट्र द्रोण, कर्ण दुर्योधन, या ये सब? तो ये सब थे राजसभा में। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। पांडव वंशेक गौरव के हलई। पांडव वंश का गौरव कौन था? ठीक है ना, तो पांडव वंश का गौरव किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे अर्जुन को, है ना। पांडव वंश का गौरव अर्जुन थे।
अगला प्रश्न देखते हैं, तोय अपन परिचय दे, कौन राजवंश से तेज, तोय के तोर माय बाप ई कर्ण से के कहल गए। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था सारांश में कि सभी धनुर्धरों उन लोगों के लिए एक आयोजन किया गया था कि सभी धनुर्धर आएंगे और अपना ये दिखाएंगे, है ना, प्रदर्शन। तो वहाँ पे कर्ण भी गए थे। तब उनसे कौन, वही पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन पूछता है कि तो अपना परिचय दो कि तुम कौन से राजवंश के हो, कौन है तुम्हारे माँ बाप, ठीक है। तो ये पूछते हैं कृपाचार्य कर्ण से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, केकर कहते मतलब किन्होंने कहा है। हमर भुजाक बल हमर जात, हमर धनुक हमर जात, हमर तरवाइर हमर जात। देखिए कितना अच्छा बात बोला कर्ण ने कि मेरी भुजा में जो बल है वही मेरा जात है, मेरे धनुष जो हैं वही मेरे जात हैं, और मेरा जो तलवार है वही मेरा जात है। तो ये किसने कहा, कर्ण ने कहा। जब कृपाचार्य ने उससे पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कौन है, तुम्हारी जाति क्या है ना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्ण अधिरथ सूत के बेटा हले। सूत के माने की हवे। कर्ण जो है वो अधिरथ नाम के सूत का बेटा था। तो पूछ रहा है सूत किसको बोलते हैं। तो हम लोग पहले देखे थे सूत बोलते हैं सारथी को, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, दुर्योधन केकरा से कहे है कि तोर में खाली द्वेष और जलन भरल हो। दुर्योधन जो है वो किससे कहता है कि तुम में सिर्फ जलन और दोष भरा है ना। अर्जुन से कहता है यहाँ भीख नहीं होगा, भीम होगा, है ना। भीम से कहता है, रघुल से कहता है, सहदेव से कहता है। तो ये भीम से कहता है ना, दुर्योधन भीम से कहता है कि तुम में सिर्फ द्वेष भरा हुआ है। के कर्ण के अंग देशेक राजा बनवले रहत। अंग देश का राजा कर्ण को कौन बना देता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्योधन, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्ण को किस देश का राजा बनाया जाता है, तो अंग देश का राजा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ई केकर कहल लागे, जहाँ तोहर देहिक धाम गिरतो वहाँ हमर लहू बहुत, इटा हमर प्रतिज्ञा। किसने कहा है कि जहाँ तुम्हारे शरीर का धाम मतलब घाम होता है, पसीना गिरेगा, वहाँ मेरा लहू गिरेगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो जब दुर्योधन जो है उसको अंग देश का राजा बना देता है तो कर्ण बोलते हैं दुर्योधन से, ठीक है। अगला देखते हैं, राजा भेले की होते, सारथिक बेटा भई के राजपाट चलवत। तो जब अंग देश का राजा बना दिया गया तब पूछा जा रहा है कि कौन बोला कि राजा होने से क्या होगा, सारथी का बेटा क्या राजपाट चला लेगा। तो पूछा जा रहा है कि कथन कौन बोला, तो ये कथन बोला भीम, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सोनी केकरा बहन कहे है। अब इसमें जो कैरेक्टर है सोनी वो किसको अपना बहन मानती है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सोनी किसको बहन मानती है, तो मीरा को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा शांतनु कौन वंशिक राजा रहा। अब इसमें एक राजा शांतनु की भी कहानी बताई हुई है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि राजा शांतनु जो है वो कौन सी वंश के राजा होते हैं। तो राजा शांतनु होते हैं कुरु वंश के राजा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा शांतनु के विवाह केकर से भेल रहे। राजा शांतनु का विवाह जो है वो किससे होता है, तो सत्यवती से होता है। हम लोग भी ये कहानी पढ़े होंगे कभी ना कभी कि राजा शांतनु का विवाह किससे होता है, सत्यवती से होता है। कौन राजा सत्यवती के देख जायत कुल धर्म शर्म सब भूल गया। पूछा जा रहा है कि कौन से राजा हैं जो सत्यवती को जैसे ही देखते हैं वो अपना जात धर्म शर्म सब भूल जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा राजा शांतनु, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सत्यवती केकर बेटी हले। सत्यवती जो है वो किसकी बेटी थी, एगो धिवरेक, एगो केंटेक, एगो किसानेक, या ए और बी दुइयों, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एगो धिवरेक और एगो केंटेक, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, कर्ण के देख के केकर जी ललको रहल हले। कर्ण को देख के किसका जी ललक रहा था।
ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है सोनी का, मीरा का, संयोगिता का या सत्यवती का। तो कर्ण के देख के सोनी का जी ललच रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमनी छोट कुलेक बेटी, नीच अधम उस सब ऊंच कुलेक राजकुमार, हमनी के छूले नहाए केकर कहल लागे। किसने कहा है कि हम लोग छोटे कुल की बेटी हैं, नीच हैं, अधर्म हैं, और वो लोग क्या है, बड़ा बड़ा राजकुमार है। वो लोग तो ऐसा है कि हम लोग को छू लेगा तो नहाएगा। ये कौन बोलता है? तो सोनी बोलती है। सोनी जब कृष्ण को देख के ललकती है, उसके बाद उसको एहसास होता है कि हम तो छोटे कुल के हैं, हमको थोड़ी ना वो देखेगा या छुएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊंच कुलेक बेटी देही सुधे गुलाब फूटे, और सुतरेक बेटी देही से फूटे की चीज़ें लोहराइन गंध, ये केकर कहल गेल है। ठीक है, तो ये सोनी ने कहा। सोनी मतलब अपना बखान कर रही है, मतलब बता रही है अपनी बहन मीरा को कि उच्च कुल की बेटी का क्या शरीर से गुलाब फूल का सुगंध आता है, और हम लोग के शरीर से लोहराइन गंध आता है। ठीक है, ये कौन कहा? सोनी ने कहा। आगे देखते हैं। गढ़े जावक दुनिया हमनी देही जुवानी रहू, बड़का बड़का पंडित के, कुलमान के, गुणवान के, धनवान के, विद्वान के गोड़े गिरवे पारी। देखिए, जब सोनी इस तरह का बात करती है कि हम लोग तो नीच जाति के हैं, हम लोग को छू के नहाएगा, तब बोलती है मीरा, ठीक है, कि हम लोग की जिस तरह की खूबसूरती है या जवानी है, बड़का बड़का पंडित, कुलवान, गुणवान, धनवान सब पैर पे आके गिर जाएगा। ठीक है, तो ये कौन बोलती है? मीरा बोलती है सोनी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मीरा के गोड़ के रंग दिले और चोटी गुथ दिल के, मतलब मीरा के पैर कौन रंग देता है और चोटी कौन गुथ देता है? तो उसकी बहन सोनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फुलेक आबार जायत दुनिया के मधु चाही मधु। ठीक है, वो अब पूछ रहा है कि ये किसने कहा है, कौन बोला? तो देखिए, इसमें एक ये है कि जब भी मतलब अपने आप को ये दिखाने के बाद तो कौन बोली है? सोनी बोली है ना। और जब भी कोई अच्छा बात बोला गया है नीची जाति के बारे में तो कौन बोल रही है? मीरा। तो मीरा बोलती है सोनी को कि दुनिया को मधु चाहिए मधु, जात पे मत जाओ, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। परशुरामेक आश्रम कौन ठिन्हले? परशुराम जी का जो आश्रम था वो किस जगह पे था? ऑप्शन देखते हैं। गांव में था, वन में था, सरंग में था या कोन्होने? तो उनका जो आश्रम था वो वन में था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सोनी के सीटी बजौले के आवे है? सोनी जब सीटी बजाती है तो कौन आता है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एगो तरुण, मतलब एक जवान लड़का, है ना। परशुराम केकर जांघे माथा धैर के आराम करे लागला? परशुराम जो है वो किसकी जांघ पे माथा रख के आराम करने लगते हैं? तो मैंने आपको कहानी बताया था कि कर्ण के जांघ पे परशुराम आराम करने लगते हैं माथा रख के। कर्ण के जांघ से कैसे रक्त बोहे लगले? कर्ण के जांघ से रक्त कैसे बहने लगता है? तो मैंने आपको बताया था कि भौरा काट लेता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते। कर्ण अपन जांघ से पोका, पोका मतलब भौरा, कौन वजह से नाई हटोले रहा? कर्ण जो है अपने जांघ से क्यों नहीं हटाता है भौरा को? पहला, वो नाई हटवे पार ले, परशुराम के नींद टूट जाते, या उसके पास शक्ति नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी, परशुराम जी सो रहे थे गहरी नींद, उनका नींद टूट जाता है, इसलिए वो नहीं हटाता है भौरा को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कर्ण केकर से धनुक बाण चलावे सीखले रहत? कर्ण जो है वो किससे धनुक बाण चलाने सीखता है? तो परशुराम जी से सीखता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परशुराम केकरा शिक्षा दे हलती? परशुराम जो है वो किसको शिक्षा देते थे? तो वो ब्राह्मण लोग को शिक्षा देते थे सिर्फ। ठीक है, और वहाँ पे कर्ण भी उनको बोलता है कि हम ब्राह्मण हैं, है ना। अगला देखिए। नीच धर्मी पापी तोय के छली तोय एक कपटी, तोय हमरा धोखा देले बालक, ई केकर कहल लागे? ई कौन कहा है कि तुम हमको धोखा दिए, तुम अधर्मी हो, पापी हो? तो मैंने आपको जो कहानी बताई थी कर्ण की या परशुराम जी की, कि जब देखते हैं कि इतना रक्त बह रहा है, वो आराम से बैठा हुआ है, तो वो बोलते हैं ब्राह्मण का बेटा ऐसे
नहीं बैठ सकता धैर्य से। तब उसको बोलते हैं नीच धर्मी तुम हमको धोखा दिए। तो वो कौन बोले हैं? परशुराम जी बोले हैं। किससे बोले हैं? कर्ण से बोले हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। परशुराम कर्ण से कौन बरन जाइन के श्राप दिलेला। मतलब परशुराम जी जो है वो कर्ण को क्या समझ के श्राप देते हैं? कौन सी जात? तो वो सोचते हैं कि वो क्षत्रिय है ना, और क्षत्रिय को नहीं सिखाते थे परशुराम जी, उनको दुश्मन था क्षत्रिय लोग, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कर्ण के परशुराम की श्राप दिल थी। कर्ण को परशुराम ने क्या श्राप दिया? देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, गुरु से सिखल विद्या काम नहीं आवे, बर्मा अस्त्र अचलवे भुलाई के, ए और बी दुनिया मोर जाए के। तो वो क्या श्राप देते हैं कि हम जो भी तुमको सिखाए हैं वो तुम ऐन मौका पे भूल जाओगे। दूसरा, ब्रह्मास्त्र जो तुम चलाने सीखे वो भी भूल जाओगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं। ई केकर कहला ओह गुरुदेव ई की करला एतेक दिनेक परिश्रम बेकार भे गेल। अब जब ऐसा श्राप मिल गया कि अब तुम जितना भी सीखे हो कोई काम नहीं आएगा, तब तो बोलेगा ही ना कर्ण कि आप क्या किए, इतना दिन का मेरा मेहनत बर्बाद कर दिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ण ने कहा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। केकरा वनवास भेललई। वनवास जो है वो किसको हुआ था? बलराम को हुआ था, कौरव को हुआ था, पांडव को हुआ था या राम को हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि वनवास कौन गए थे? पांडव गए थे। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। परशुराम कर्ण के युद्धे प्राण रक्षा खातिर कौन चीज दिल थी। परशुराम जो है वो कर्ण को प्राण रक्षा के लिए कौन सा चीज देते हैं, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक आंधी बामट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कर्ण कौन साध राखले हलई। कर्ण जो है वो कौन सा साध रखा था अपने मन में, कौन सी प्रतिज्ञा रखी थी? तो कर्ण जो है ना वो अर्जुन को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानता था। ठीक है, उसको लगता था उसी की वजह से हम सीख नहीं पाए कुछ भी, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन से जीतेगा। वो सोच के रखा था कि हम अर्जुन से जीतेंगे अपनी ज़िंदगी में, है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। किन कृष्ण के बंदी बनवे के आदेश के दिले हले। कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश कौन दिया था? तो कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दुर्योधन दिया था, है ना। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। युद्धे के बिना सुइयों के नोक जितना माटी उठवे हम पांडे के नय देवे कृष्ण। ऐसन के कहले? किसने कहा कि युद्ध में एक सुई के नोक के बराबर भी हम मट्टी उठाने नहीं देंगे पांडव को? जब कृष्ण समझाने आते दुर्योधन को तो दुर्योधन ये बोलता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। के पांडवे का राज नए घुरवे चाहे हेले। कौन है जो पांडव का राज घुराना नहीं चाहता था? तो ऑप्शन नंबर बी, दुर्योधन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। युद्ध तो बड़ी खराब है, आइस जहाँ आनंदे फूल फूटे हैं वहाँ अंधार सियार कुकुर कांता। तब कृष्ण उसको समझाते हैं कि युद्ध तो बहुत खराब चीज़ है, आज जहाँ पे आनंद के फूल खिल रहे हैं वहाँ क्या होगा? सियार कुकुर रोने लगेगा। ये कौन समझाते हैं? तो कृष्ण समझाते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विदुर जगत गुरु केकरा कहे है। अब विदुर जो है वो जगत गुरु किसको कहता है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। कृष्ण को, भीष्म पितामह को, धृतराष्ट्र को या बलराम को? तो वो कृष्ण को, विदुर जो है वो कृष्ण को कहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पांडव के शांति दूत बन के कुरु सभा में के गेल रहे। पांडवों का शांति दूत बन के कौन गया था कुरु सभा में? अभी मैंने आपको बताया कृष्ण गए थे समझाने। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कर्ण के ओकर माए बाप के बारे में के बतैले। कर्ण को उनके माता पिता के बारे में कौन बताता है? तो मैंने सारांश में आपको बताया कि कृष्ण जब जाते हैं समझाने, नहीं समझता, तब कर्ण को बोलते हैं कि तुम किसके पुत्र हो? कुंती के पुत्र हो और आ जाओ पांडव के में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कर्ण के भरल सभा में सुतेक बेटा कह के अपमान के कर ले रहत। कर्ण को भले सभा में सूत का बेटा बोल के कौन अपमान किया था? है ना, कृपाचार्य ने किया था। पहले ही ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कुंती के कई गो बेटा के
अभय दान कर ले दिले रहत। अब पूछा जा रहा है कि कुंती के कितनों बेटों को कर्ण ने अभय दान दिया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, 4 गो। अब अभय दान क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था कि एक दृश्य में कुंती माँ जो है वो जाती है किसके पास, कर्ण के पास, ये बोलने के लिए कि पांडव जो हैं वो तुम्हारे ही भाई हैं, तुम उन लोगों को नहीं मारोगे, ठीक है ना, पांडव में शामिल हो जाओ। तब कर्ण बोलता है कि आपकी बात तो हम पूरी तरह से नहीं मांग सकते हैं, लेकिन आप हमसे कुछ मांगने आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो देंगे। तो वो क्या बोलता है कि आपके 4 पुत्र को हम कुछ नहीं करेंगे, है ना, लेकिन अर्जुन को हम नहीं छोड़ेंगे। बाकी 4 को कुछ नहीं करेंगे, अर्जुन को हम नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते, अर्जुन के मारे के साथ ककरा रहत। अर्जुन को मारना कौन चाहता था, तो मैंने आपको भी बताया था, कर्ण। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्ण कुंती के 4 पुतेक अभयदान दिले हल, उ केकरा अभयदान नय दिले हल। अभी मैंने आपको बताया कि अर्जुन को छोड़ के और 4 पुत्र को अभयदान दिया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्ण ककरा अपन चीर शत्रु, यहाँ तसरु नहीं, यहाँ शत्रु माने हल, ठीक है। कर्ण अपना चीर शत्रु किसको मानता था, तो अर्जुन को मानता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कर्ण के पोसे पाले वाले माइक के नाम की लागे। कर्ण को पालने पोसने वाले माता पिता का नाम, माँ का नाम क्या था। पिता का नाम तो देखे ही हम लोग, अधिरथ। माँ का नाम पूछ रहा है, तो माँ का नाम था राधा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं, पांडव सब केकर सगा भाई हला। पांडव सब जो हैं वो किसके सगे भाई थे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ण के, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देवी तोय आपन के माय कही ही मातृ जाति अपमान करिया नय, तोय माए कलेजा नय केकर कहल लागे। किसने कहा कि तुम अपने आप को माँ बोल रही हो, मेरी माता जाति को तुम अपमान मत करो, आपके शरीर में माँ का कलेजा नहीं है। तो ये किसने कहा होगा, कर्ण ने कहा होगा, कुंती से, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण केकरा पांडव दले आए के मिल जाए के कहती। कृष्ण जो है किसको पांडव की तरफ आ जाने को कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण कर्ण के कौन बात कहले हल थी। कृष्ण जो है वो कर्ण को कौन सा बात कहते हैं कि सूरज देव तोर बाप, कुंती तोहर माए और पांडव सब भाई, तो है आपन जन्मे का हाल नहीं जाना है। तो ये सब कृष्ण जी ने कर्ण को बताया कि सूर्यदेव तुम्हारे पिता हैं, कुंती तुम्हारी माँ है, पांडव सब तुम्हारे भाई हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नदी घाटे केकरा देख के कर्ण के अंतर फाइट जाए रहल हलक। नदी के घाट पे किसको देख के कर्ण का कलेजा फट जाता है, तो कुंती को देख के। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी माँ को देख के उनका कलेजा फट जाता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ही दुर्योधनेक बल तोहरे ऊपर गर्व। यहाँ दुर्योधनेक बल केकरा कहल गेल है, मतलब कौन किसको कहा गया दुर्योधन का बल, तो कर्ण को कहा गया है, क्योंकि कर्ण उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना। अगला प्रश्न देखते, कर्ण कौन वजह से दुर्योधन के संग नहीं छोड़ल। कर्ण जो है किस वजह से दुर्योधन का साथ नहीं छोड़े, धोखा दिए जाने न और बातें दाम रहे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ण को धोखा देने नहीं आता था, और दूसरा ऑप्शन है उनके बात का दाम रहता था, मतलब जो बोल दिए सो बोल दिए, और जिस वक्त पे उनका साथ कोई नहीं दिया था वहाँ दुर्योधन ने उनका साथ दिया था, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, 10वां दृश्य कर्ण के आगू ब्राह्मण रूपे याचक बन के आवे है। 10वां दृश्य में जो कर्ण के आगे ब्राह्मण का रूप लेके आते हैं वो कौन लेके आते हैं,
सूरज देव लेके आते हैं, इंद्रदेव, सुयस या अपयस। तो 10वां दृश्य में ब्राह्मण का रूप लेके इंद्रदेव आते हैं, है ना, और क्या करते हैं, कवच कुंडल ले जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इटा केकर जीव ने एक व्रत ला गए, मतलब ये जो कहानी है वो किसकी है, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। के अपन बेटा के आरी से फायर के कुटी कुटी कर अपन हाथ रांध के ब्राह्मणे आगू परईस देलहेला। अब इसमें इस कथा में बताया गया कि कर्ण बहुत बड़े दानवीर थे। जब ब्राह्मण उनके बेटा को मार के चाहता है तो वो अपने आरी से खुद काट काट के और उसके सामने पेश कर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, केकर कथन ला गए, एते पतित चाहे पूर्वे सूरज पश्चिमी उठे, चाहे गंगा उल्टे के बहे, हिमालय गढ़े डूब जाए, किंतु कर्ण आपन मने दृढ़। ठीक है, ये किसने कहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ण ने खुद कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवच कुंडल मांगे ओला छद में बेसी देव के हला, मतलब कवच कुंडल मांगने वाले कौन थे, तो अभी मैंने आपको बताया आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रदेव, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, कवच कुंडल कर्ण से दान के मांगला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में इंद्रदेव है ही नहीं, क्या क्या ऑप्शन है, वामन रूपे, अर्जुन के बाप, अपयश, कृष्ण या सुयस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वामन रूपे कौन थे, इंद्रदेव, अर्जुन के बाप यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वामन कर्ण के ओकर देवल दान के बदले लाजे कौन चीज दिलेहला। वामन जो है कर्ण से कवच कुंडल ले लेते हैं, तो उसके लाज में वो कौन सी चीज कर्ण को देते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाण देते हैं, एक अमोघ बाण नाम है उसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हमर आपन कहाँ के जे प्यार करत हमर खातिर सब पर। वही बोल रहा है कि हम, मेरा यहाँ कौन है जो हमसे प्यार करेगा, है ना, मेरे खातिर जिएगा। तो यहाँ पे कर्ण ही बोलेंगे ऐसी बातें, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हमर प्रति नय चाही सुरेश, तोहर देव सब सरगे सुखे राज करते रहत, ई सरग जा पृथ्वी हमरा त्याग बले एहे हमर बहुत। तो ये किसने कहा है, तो ये कर्ण ने कहा है, किससे कहा है, कृष्णदेव से कहा है, सॉरी इंद्रदेव से कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ना जोदी तो शुद्ध मन से, देखिए अब जब लाज से वो क्या देते हैं, बाण अमोघ, तो जब वो दे रहे होते हैं तब ये कथन बोलते हैं कृष्ण, सॉरी एक सेकेंड, जब इंद्रदेव उनको बाण देने रहते हैं तब कर्ण बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, है ना, ये कथन वो बोलते हैं। तब देखिए इंद्रदेव क्या कहते हैं, ना जोदी तो शुद्ध मन से कवच कुंडल देले हाँ तो एक स्वीकार कर। तब वो बोलते हैं कि अगर तुम अब सच्चे मन से हमको कवच कुंडल दे रहे हो तो इसको स्वीकार करो, नहीं तो अपना कवच कुंडल ले लो। ये किसने कहा है, तो इंद्रदेव ने कहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 11वें दृश्य में कौन कौन पात्र हत, 11वें दृश्य में कौन कौन पात्र हैं, ठीक है, पूछ रहा है। तो 11वें दृश्य में कर्ण हैं, कृष्ण हैं, सुयस अपयस हैं, ये सब हैं, तो ये सब हैं, है ना, 11वें दृश्य में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 11वें दृश्य के केकर से धर्म युद्धेक मांग करो है। यहाँ पे पूछ रहा है ना कि, यहाँ पूछ रहा है कि 11वें दृश्य में कौन किससे धर्म युद्ध की मांग करता है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ण जो है ना वो अर्जुन से बोलता है कि आओ अब हम लोग धर्म युद्ध करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, के कहल है सावधान अर्जुन सावधान, ये मौका छोड़िए ना, मौका घूर घूर आवे नहीं। किसने कहा है कि अर्जुन सावधान हो जाओ, ये मौका बार बार नहीं आता है। ठीक है, तो ये किसने कहा है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण ने कहा। कब कहा, जब कर्ण का जो पहिया है फंस जाता है ना कीचड़ में, तब। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्ण के बांध से के बिंद दे, कर्ण को बांध से कौन बिंद देता है,
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्जुन, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नेक मृतुक गोदी में देख के खुश हेवे रहल हल। कर्ण को मृत्यु के गोद में देख के कौन खुश हो रहा होता है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपयश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 11वें दृश्य के बाभन भेष धैर्य के कर्ण ठिंजा है। कौन जो है, जैसे अपयश और सुयश का यहाँ पे बात होते रहता है, तब कौन जाता है 11वें दृश्य में बाभन का भेष धर के कर्ण के पास, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अपयश कर्ण से की दान मांगला। अपयश जो है वो कर्ण से क्या दान मांगता है? रथ मांगता है, सोना मांगता है, चांदी मांगता है या महल मांगता है? तो अपयश जो है वो कर्ण से सोना मांगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कर्ण अपयश के दान कैसे दिलेला। कर्ण जो है वो अपयश को क्या दान देते हैं? सोना मांगता है तो वो क्या दान देते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा अपन सोना का दांत तोड़ के, अपना सोना का दांत तोड़ के और अपयश को दान कर देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दुर्योधन के बाप के हके। दुर्योधन के बाप कौन थे? तो हम लोग सब जानते हैं धृतराष्ट्र, है ना। कौन दृश्य में पांडव सब वनवास से घूर आवत। कौन से दृश्य में पांडव सब जो हैं वो वनवास से घूर के वापस आ जाते हैं? तो याद रखिएगा 7वां दृश्य है। ठीक है, गंधारी केकर माँ है के। गंधारी किनकी माँ थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुर्योधन, है ना। द्रौपदी केकर जनी हले। ठीक है, द्रौपदी जो है वो किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी 5 पांडव की पत्नी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्ण के दांत सोनाक है, ये बात कर्ण से कैसे पता चलो है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आकाशवाणी से। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा संतनु और सत्यवती के प्रेम कहानी के आर केकरा सुनैला। शांतनु और सत्यवती की कहानी कौन सुनाया किसको? तो मीरा सुनाई थी सोनी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उद्वासल कर्ण में कौन कौन नवा पात्र के कल्पना करल गेल है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से नया पात्र की कल्पना की गई है उद्वासल कर्ण में। क्यों? क्योंकि महाभारत में तो सोनी और मीरा है नहीं, पर यहाँ पे है, तो कौन सा नए पात्र होगा इसमें? सोनी और मीरा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। सुयश और अपयश कौन नाटक के पात्र रूपे आयल हत। मतलब सुयश और अपयश जो हैं वो कौन नाटक में आए हैं? तो हम लोग कौन सा नाटक पढ़ रहे हैं? उद्वासल कर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। कौन पात्र बेमेल है? कौन सा पात्र है जो बेमेल है? तो यहाँ पे देखिए दृश्य से रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ पे एक जगह पे लिख दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा एक जगह पे, है ना, कि पहले दृश्य में कौन है? सिर्फ कुंती हैं। दूसरे दृश्य में द्रोण अर्जुन कर्ण। तीसरे दृश्य में द्रोण अर्जुन एकलव्य। जो इम्पोर्टेंट है जिसमें अलग अलग आए, जैसे एकलव्य किस में आए हैं? तो तीसरे में, है ना। सोनी मीरा किस में है? 5वें में। छठे में कौन है? परशुराम। 7वें में सिर्फ कृष्ण, है ना। सुयश अपयश किस में है? 11वें में। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। कौन पात्र बेमेल है? अब उसको नोट करके अब देखिए कि दूसरे दृश्य में कौन कौन है? द्रोण अर्जुन कर्ण हैं। तीसरे दृश्य में द्रोण अर्जुन एकलव्य, ठीक है। चौथे दृश्य में कृपाचार्य कर्ण भीम और दुर्योधन है। और 5वें दृश्य में सोनी मीरा लोग थे, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन पात्र बेमेल है? अब देखिए कौन सा पात्र फिर से पूछ रहा बेमेल है, तो यहाँ पे देखते हैं। अष्टम दृश्य में मैंने क्या बताया था? विदुर, कृष्ण, दुर्योधन और कर्ण। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन पात्र बेमेल है? अष्टम दृश्य में, ठीक है। 9वां दृश्य में कर्ण कुंती। पहला दृश्य में कृष्ण जी थे नहीं, पहले दृश्य में कौन थी? कुंती थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 138वां प्रश्न देखते हैं।
कौन एगो मेल है, मतलब कौन सही है। ठीक है, पहला दृश्य में देखिए यहाँ लिखा हुआ कर्ण कृष्ण, गलत। छठा दृश्य में कर्ण द्रोण, गलत। दूसरा दृश्य में कर्ण बलराम तो है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला श्रीनिवास पानुरी जी कौन पत्रिका प्रकाशन संपादक कर रहे, कौन से पत्रिका का प्रकाशन का संपादन किए थे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खोटा। कगियो ककरा नाय घुरवल ही तो ऐसा से घड़ी कैसे घुरवी, मतलब कभी किसी को नहीं घुमाए हैं तो अंतिम घड़ी में कैसे घुमाएंगे, तो यहाँ किसने कहा होगा, कर्ण ने कहा होगा। ठीक है, तो इसके साथ आज का सेशन ख़त्म होता है। सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा है, इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच।